तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच लगा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बल्ब होल्डर भी लगा हुआ है, जिसका कि हम आपको वायरिंग कनेक्शन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आपको फेज की सप्लाई कहाँ पर देना है और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पर देना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मेन सप्लाई की। तो दोस्तों अगर आपके स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप मेन सप्लाई इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल में ही दे, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 स्विच, 2 सॉकेट, एक होल्डर लगा हुआ है। तो आपको मेन सप्लाई इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल में देना है, फेज और न्यूट्रल की। अब बात करते हैं आपको फेज की सप्लाई कहाँ पर देना चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी वायरिंग करें तो आप फेज की सप्लाई हमेशा स्विच में ही दें। इससे क्या होगा कि जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो फेज की सप्लाई वहीं से कट हो जाएगा, जिससे कि इस करंट आगे नहीं जाएगा। अगर आप न्यूट्रल की सप्लाई स्विच में देते हैं तो स्विच को ऑफ करते हैं तो सिर्फ न्यूट्रल ही बंद होगा, आपका फेज पहले से ही सॉकेट में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमेशा फेज की सप्लाई है उसे स्विच में ही जोड़ना ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल की सप्लाई के लिए इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे और सॉकेट के दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट में वायर जोड़ेंगे। तो हम एक छोटा सा वायर यहाँ पर ले लेते हैं और इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में एक वायर जोड़ेंगे और उस वायर को हम सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में जोड़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सीरीज में वायर जोड़ने वाले हैं। तो हम इंडिकेटर में पहले जोड़ लिए हैं। अब एक वायर हम छोटा सा एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इस 5 पिन सॉकेट में जो न्यूट्रल की सप्लाई तो ले जाएंगे ही और वहाँ से हम 2 पिन सॉकेट में भी ले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों सॉकेट में सीरीज में कनेक्शन कर दिए हैं न्यूट्रल की सप्लाई के लिए, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल की सप्लाई के लिए इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़े, वहां से 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में और वहां से 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में। इस तरह से हमने सीरीज में न्यूट्रल की सप्लाई के लिए वायर जोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पर फेज की सप्लाई के लिए वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर 3 स्विच यूज करने वाले हैं, तो हम 3 स्विच के हिसाब से यहाँ पर वायर को पूरा छील लिए हैं। हम पूरा इस तीनों स्विच में एक साथ वायर लगाएंगे और यहाँ से नाप कर वायर को कट कर लिए हैं। अब हम इस वायर को फेज की सप्लाई के लिए इंडिकेटर का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरह से। और इस वायर को दोस्तों हम फेज की सप्लाई के लिए स्विच का जो तीनों पॉइंट है आपको अंदर वाली पॉइंट में जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंदर वाली पॉइंट में ही इसका जो मेन ढांचा होता है। तो इस तरह से इस वायर को हम तीनों स्विच के में एक साथ सीरीज में यहाँ पर जोड़ देते हैं इस वायर को घुसाकर। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वायर को तो लगा लिया है। अब हम इसका जो स्क्रू है दोस्तों उसे भी यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने फेज की सप्लाई स्विच में जोड़े हैं और न्यूट्रल की सप्लाई सॉकेट में जोड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस सॉकेट में न्यूट्रल की सप्लाई तो हो चुका है, अब इसमें फेज की सप्लाई कैसे जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर फेज की सप्लाई के लिए इस स्विच में वायर जोड़ेंगे, जिससे कि स्विच के जरिए जो फेज की सप्लाई है वह सॉकेट में जाएगा। तो हम एक छोटा सा वायर लेंगे और किसी भी एक स्विच में हम इस वायर को जोड़कर सॉकेट के साथ जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वायर को यहाँ पर पहले वाले स्विच में यहाँ पर जोड़ देते हैं फेज की सप्लाई के लिए। तो हम इस फेज की सप्लाई को किसी भी एक सॉकेट के साथ जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इस सॉकेट के जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पर जोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई आ जाता है। अब दोस्तों हम जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ पर भी फेज की सप्लाई देंगे। तो हम जो दूसरा स्विच है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक वायर जोड़ दिए हैं। अब इस वायर को दोस्तों 5 पिन सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है, जहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई पहले हमने दे चुके हैं, अब फेज की सप्लाई के लिए इस स्विच के जरिए यहाँ पर एक वायर जोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने इसका जो फेज की सप्लाई है उसे स्विच में जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एक बल्ब होल्डर लगा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को लेंगे और फेज की सप्लाई के लिए हम यहाँ पर स्विच के जरिए एक वायर जोड़ेंगे। तो बल्ब होल्डर का एक वायर है दोस्तों, उसे हम जो तीसरा स्विच यहाँ पर बचा हुआ है उस स्विच के दूसरे टर्मिनल में यहाँ पर फेज की सप्लाई के लिए जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल की सप्लाई के लिए इस होल्डर में। तो न्यूट्रल की सप्लाई हमें कहाँ से लेना है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में न्यूट्रल की सप्लाई के लिए हम दोनों सॉकेट के दोनों पॉइंट में सीरीज में यहाँ पर वायर जोड़े हैं, जो ब्लैक वाला आप देख सकते हैं। तो वहाँ से तीनों पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई ले सकते हैं इस बल्ब होल्डर के लिए। तो चलिए हम इस 2 पिन सॉकेट के जो पॉइंट है वहाँ पर से हम न्यूट्रल की सप्लाई के लिए वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो स्विच बोर्ड है उसका वायरिंग कनेक्शन हो जाता है। अब इसका मेन सप्लाई देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको मेन सप्लाई इंडिकेटर का दोनों पॉइंट में देना है। तो हम जहाँ पर एक एक वायर लगा हुआ है उसके साथ ही साथ हम एक एक वायर और जोड़ देंगे मेन सप्लाई के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मेन सप्लाई के लिए वायर जोड़ दिए हैं। अब हम इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने स्विच बोर्ड में इसका जो सप्लाई है उसे दे दिया है। यहाँ पर इंडिकेटर जल चुका है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया है इसको ग्लो कराने के लिए। तो चलिए हम इस बल्ब को यहाँ पर ग्लो करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बल्ब है वह ग्लो कर रहा है। दोस्तों इस तरह से आप अपने स्विच बोर्ड का जो वायरिंग है वह उसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।